गधियावा गांव में 7 दिन की कथा के लिए आए हुए हैं। सर्वप्रथम अपना अनुभव बताइए कि यहाँ कैसा लगा। ये भगवान श्री राम जी ने कहा था कि अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। तो आज सबसे जरूरी बात यह है कि जो गांव की बात है तो गांव की परंपरा से ही शहर की ओर चलने की परंपरा है। आज हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ आके एक नया काम किया है। हमने भोर में 5:30 बजे यहाँ हम 200-300 लेडीज जेंट्स को लेके पूरे गांव में प्रभाती निकाल रहे हैं। हम लोग जागरण करने के लिए निकले हैं। अब हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग केवल मंच पे बैठ के प्रवचन ना करें, बल्कि हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा। क्योंकि समाज को जगाना है तो हमें भी जागृत होना पड़ेगा। तो हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि गांव में लोगों से मिलें और वो अपनी बात कह सकें और हम वहां तक अपनी बात पहुंचा सकें। सड़क पर उतरने की बात आप कर रहे हैं जी। और यहाँ देखिए कि कुछ लोग हैं राजनीति अपनी चमकाने के लिए लगातार धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं जी। उनके विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि उनमें वह लोग शामिल हैं कि जिनके चरित्र में और उनके चित्र में दोनों में अंतर है। ऐसे लोग रामायण पर, गीता पर, भागवत पर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं जिनका स्वयं में यह आज तक तय नहीं हुआ। उनकी बेटी उन लोगों के साथ खड़ी है जो जय श्री राम का झंडा लेके खड़े हैं और वो उन्हीं राम जी के विरोध में रोज तमाशे कर रहे हैं। क्या वो अपनी बेटी को छोड़ देंगे? या बेटी का स्वार्थ है तो बेटी उसमें है, या वो अभी स्वयं मलाई खाने के लिए उसी पार्टी के बहुत बड़े पद पर बैठे थे, आज जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो इस प्रकार से कहने लगे। तो ऐसे लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। जो राम जी हैं वो भारत के नहीं सारे ब्रह्मांड की आत्मा है और राम जी का भव्य मंदिर जो बन रहा है, इसके लिए उन सब लोगों को धन्यवाद है जिन लोगों ने इस कार्य में अपनी आहुति दी है। और आगे भी जो लोग इस कार्य में लगेंगे उन सबको धन्यवाद दिया जाएगा। हर व्यक्ति का अपना एक जीवन है। हर व्यक्ति, अगर अभी सरकार कारपोरेट जगत के लिए कोई घोषणा कर दे तो जितना भी व्यवसायी होगा वो सरकार के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। हमारा कार्य धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाना है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति आगे आएगा, चाहे योगी बाबा आए, चाहे मोदी जी आए, हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। और जो धर्म के विरुद्ध कार्य करेगा हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे। और आप देखिए, अयोध्या तो हिंदुओं की हो गई जी, काशी भी हो गई जी, मथुरा की बारी है। मथुरा के विषय में क्या कहना? मथुरा में अपना आश्रम भी है और मथुरा में तो उनके पास जरूर ऐसी कला है, क्योंकि वो तो 16 कलाओं से पारंगत है। उन्होंने जब अपने माता पिता को कैद से छुड़ा लिया और उस समय के इतने बड़े अनाचारी आतताइयों से उन्होंने पंगा लिया, तो उनके लिए तो बहुत छोटी बात है। और अब उनकी कृपा होने ही वाली है, ऐसा हमें लग रहा है कि आने वाले समय में मथुरा भी वो जरूर इन सब आतताइयों से जो इन्होंने देश का नुकसान किया है उससे जरूर मुक्त होगी और मथुरा में भी हरि जी की जय जयकार होगी। ऐसा मुझे सुनने में आया है कि जो मस्जिद है और वो वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। देखिए, कालांतर में जहाँ पर भी हिंदुओं के धर्म स्थल थे, चूंकि इतिहास तो कोई छुपा नहीं लेगा, कालांतर में जब यहाँ पर आक्रांता आए और उन आक्रांताओं ने जहाँ पर भी जो कुछ हमारा धर्म का प्रतीक था उनको नष्ट करने की पूरी कोशिश की। और ये कोशिश आज से नहीं हो रही, अनादिकाल में हिरण्याकश्यप ने कोशिश की, रावण ने कोशिश की, तमाम लोगों ने धर्म को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन धर्म आज तक न नष्ट हुआ है और न कभी इन लोगों के कारण होगा। वो अक्षुण्ण है, सदा रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। एक अंतिम प्रश्न, आप विश्व के अलग अलग देशों में कथा कहते हैं, लेकिन यहाँ जब आप पूरे यहाँ गधियावा गांव में कथा कहने आए और कथा आपने पूर्ण की, कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ? देखिए, ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ एक सिद्धांत है कि पानी को अगर आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। मिट्टी के ढेले को ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर पानी नीचे की तरफ आएगा, मिट्टी का ढेला नीचे आएगा। अगर दीपक को जला करके ऊपर से हम नीचे कोशिश करें तो नहीं, उसका सूर्य से संबंध है। इसी प्रकार से जब हम अपने देश के वातावरण में अपने देश के लोगों से और अपने लोगों से जब मिलते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर हमारा अंश कहीं न कहीं दिखाई देता है। हमारी परंपराएं समेटे हुए वो लोग दिखाई देते हैं और याद आता है कि ये परंपराएं जीवित रखने के लिए हम लोगों को एसी के बाहर निकलना पड़ेगा। हम लोगों को पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जैसे भारत का नेतृत्व लगा हुआ है उसी तरह हम लोगों को भी सपोर्ट करना ही पड़ेगा। बहुत धन्यवाद।